आप ये पूरा चीज बताता हूं। अच्छा एक मिनट अभिषेक जी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप हो सकता है आपके आरोप सही हो, जांच के बाद सामने आएगा। मैं यहाँ पर साबित कर ही नहीं रहा। मुद्दे पे तो आइए, 30 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। विष्णु मित्तल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। ठीक है। वो सुबह भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कंप्लेन लिखते हैं एलजी साहब को। एलजी साहब एफईवी को फोन करते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे जाकर के नौटंकी करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं सवाल पूछूं, अगर इतनी ज्यादा सवाल पूछूं आपसे तो एक चिट्ठी लिख देती अरविंद केजरीवाल जी को। अब आप मैं सवाल पूछता हूं अभिषेक जी, अरविंद केजरीवाल जी जाते कानून के तहत अपना स्टेटमेंट दर्ज अभिषेक जी मैं सवाल पूछता हूं, आप चाहते थे जांच हो? बिल्कुल जांच, मैं तो कह रहा हूं जांच हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, हम तो नंबर भी दे रहे हैं, तो जांच हम हो रही है, तो प्रमाण भी दे रहे हैं, हम तो रिकॉर्डिंग भी देने के लिए तैयार हो। बताइए प्रेम शुक्ला ये अच्छा तो आरोप ये है बीजेपी के इशारे पर एजेंसी इशारे ने भाई साहब लिखित में दिया है, लिखित में दिया है। बीजेपी के नेता ने शिकायत कराई एलजी ऑफिस से एसीबी को डायरेक्शन, एसीबी पहुंच गई केजरीवाल जी के घर पर, वहां पर ये सब कुछ जो है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, एलजी के इशारे पर हो रहा है, यही है ना? अभिषेक जी बताइए। प्रेम शुक्ला जी। अमन जी आप मुझे कृपा करके, आप बहुत शांति से मैं आपको बताता हूँ। अमन जी अभी आपने शिकायत, मैं अभी शिकायत करूं कि वैसे जो है एक्सटोर्सन जो है मेरे घर में जो है मेरे से एक्सटोर्सन जो है एक्स आदमी कर रहा है, और एक्स आदमी जो है वो निर्दोष है, और एक्स आदमी जाकर पुलिस से कहे कि मैं एक्सटोर्सन नहीं कर रहा हूं, इस मामले की जांच की जाए, तो एक्स आदमी का ये अधिकार है कि नहीं है? तो ऐसा इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गए भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए। एलजी ने कहा हाँ ठीक है जांच होनी चाहिए। एलजी ने एसीबी को निर्देश दिया, एसीबी गई भाई जो कह रहा है कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, इसमें विधि सम्मत क्या नहीं मुझे बताइए। लेकिन कम से कम इतना हो गया, यही तो कानून का प्रोसेस है। ये आरोपों में कितना दम है पता नहीं, सब आप सच बोल रहे हैं, वो मैं कोई होता नहीं हूं तय करने वाला, एजेंसी तय करेगी, जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 15 तो आ रहे हैं, ये तो बीजेपी भी मान रही होगी। लेकिन पहले तहसीन आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जो है समीर जी आपके पास आऊंगा। अभिषेक भाई का एक सवाल है कि एसीबी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर क्यों गई? अरविंद केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था। संजय सिंह जी ने जो कंप्लेन किया वो ऑन बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी किया, ऑन बिहाफ ऑफ द ट्वीट एक्स पोस्ट जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो उनके बिहाफ पे जाकर अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट नोट करेंगे, तभी जाके कि क्या प्रमाणित, तभी जाके वो जाएगी। वो तो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, वो उनको पता है, वो पार्टी की लाइन टोकर है, वो ठीक है। अभिषेक जी अपनी जगह सही है, लेकिन वो भी जानते हैं इस चीज को। साहब आप कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, लेकिन अब मैं आ जाता हूं इस पर। विष्णु मित्तल हो गया, चलिए अरविंद केजरीवाल अब एक बार नंबरों पे आ जाए जल्दी से। लिखते हैं कि मुकेश अहलावत के जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वही एग्जैक्ट होगा आपके हिसाब से? तहसीन एक कमेंट जल्दी से। नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी उतना कम होगी, मुझे लगता है उनका फिर भी दिल्ली के अंदर प्रभाव है, कांग्रेस अपना वोट शेयर डबल करेगा। मुझे लगता है कांग्रेस शायद 3 बार भी अपना वोट शेयर करते हैं। तो किसकी सरकार बन रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी कांग्रेस की मदद से। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उनको आना पड़ेगा कांग्रेस के पास, आना पड़ेगा, ये जो 2013 रिपीट होगा आपके उनको आना पड़ेगा, और बिना कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनेगी। अमन भाई तो कांग्रेस को अभी शराब घोटाला, शीश महल, राहुल गांधी वो सब तो फिर अगर ये होता है तो फिर चूज करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि आपकी बात में बहुत वजन होता है, आप भाई परिवार के करीबी हैं। मैं तो ये शीश महल, शराब घोटाला, राहुल गांधी ऐसे सभा में बोल रहे हैं। अमन भाई मैं जोड़ देता हूं, जो भी सरकार बनी कांग्रेस का वोट शेयर ट्रिपल भी होगा, और ये इतना बुरा नहीं। समीर जी फिर मैं अभिषेक जी आ रहा हूं। हाँ जल्दी से समीर जी। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के 45+ सीटें आएंगे, 48% से ज्यादा वोट बैंक आएगा। आम आदमी पार्टी 15-17 सीटें अगर ले आए तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को उसकी जितने विधायकों को फोन किया उतनी 16 बस तो आ रहे हैं, पकड़ के चलिए आप उतना ठीक है। अब अभिषेक जी आपके हिसाब से देखिए, एक एग्जिट पोल शायद 11 के करीब आए हैं अभिषेक जी, और 10 में बीजेपी को आगे दिखाया गया, एक में सर आपको आगे दिखाया गया। एक वाले में वेबसाइट नहीं है। अच्छा ठीक है, उस पर मैं जा ही नहीं रहा, वो आप बोल सकते हैं। ठीक है मैं बोलूं, अभिषेक 30 सेकंड बोलूंगा मैं। हाँ प्लीज। देखिए आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम लोग हैं। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में डायरेक्ट आती है, सर्वे में नहीं, हम लोग सरकार में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट में तो आती है लेकिन एग्जैक्ट में नहीं आती। हरियाणा में आपने, और एग्जिट पोल का जहां तक विश्वसनीयता की बात है, हरियाणा में आपने देखा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। और एक चीज बड़े जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के लिए बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी, मैं बड़े गंभीर ये मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं
उनके 90% उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने जा रहा है। अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपके चैनल के में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 90% की जमानत 90% लोगों का जमानत जब्त होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 4 थी, ये 2% पे आने वाली। कांग्रेस अस्तित्व खत्म हो जाएगी दिल्ली के अंदर, और ये कह रहा है इनके साथ सरकार बनाएंगे। ये राजनीति अगर नहीं आई तो ये राजनीति छोड़ेगा। 90% मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या कहा? 4% जाते जाते एक सवाल है अभिषेक, फिर बोल देता हूँ। 90% उम्मीदवारों का इनके जमानत जब्त होने जा रहा है। अभिषेक जी, मैं एक बयान सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं मैं जेल जाऊं तो कमल को वोट दे देना, कल को आपकी सरकार नहीं बनती, क्या वो करप्शन पर रेफरेंडम मानेंगे आप लोग? दिल्ली सरकार का जनादेश अमन भाई, लोकसभा में उन्होंने एक और मौका विधानसभा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे अगर जेल नहीं जाना है तो आप वोट दे दीजिए। क्या करप्शन पर रेफरेंडम मानेंगे? मुझे बीजेपी को दे दी। मैं एक चीज और बोल देता हूँ, करप्शन पर रेफरेंडम। अगर मैं उस पे भी आ जाता हूँ, अगर अनिल बलूनी जी आपका शो देख रहे होंगे तो मैं उनको बोलूंगा इनको प्रवक्ता बना दीजिए। प्रेम जी को शुक्रिया प्रेम शुक्ला, शुक्रिया समीर जी, तहसीन पूनावाला आपका, अभिषेक जी आपका, और आप सबका बहुत छोटा।